Hello everyone, my name is Dr. Rajni Panmania and I am a pediatric neurologist practicing at Delhi and Ghaziabad. So today we will discuss about a topic which is called breath holding spell. This is a very important seizure mimicker in a small child. So 6 महीने से 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो कि सीजर की तरह लगती है बट सीजर्स होते नहीं है. दैट मीन्स ये एपिलेप्सी की बीमारी नहीं है, इसे कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल. सो अगर आप अपने घर के जो बड़े हैं उनसे पूछें तो वो ये बताएंगे कि रोते रोते सांस भूलना काफ़ी कॉमन है एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज. बट इनमें कुछ कंडीशन या कुछ इवेंट्स इतने सीरियस होते हैं कि बच्चा टाइट हो जाता है. टाइट होके कई बच्चों को पूरा प्रॉपर मिर्गी के फिट्स आते हैं. सो तब ये पेरेंट्स काफ़ी घबरा जाते हैं और ये समझते हैं कि शायद इसे मिर्गी की बीमारी है. सो नॉट ऑल ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स आर सीजर्स एंड मोस्टली ये एक सिवियर ब्रेथ होल्डिंग स्पेल का मैनिफेस्टेशन होती है. सो इन कंडीशंस में ज़रूरी नहीं है कि हम MRI या EEG कराएं या फिट्स की मेडिसिन दें. सो देयर आर सर्टन डेंजर साइंस इन अ चाइल्ड वेयर वी कंसिडर दैट द चाइल्ड हैज एपिलेप्सी एंड नॉट ब्रेथ होल्डिंग स्पेल. तो वो डेंजर साइंस क्या है? पहला कि अगर बच्चे का जो बर्थ हिस्ट्री है, बच्चे के जब पैदाइश हुई थी, बच्चा देर से रोया था या कोई और रिस्क फैक्टर है तो उन कंडीशन में बच्चे को हो सकता है कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल ना हो के कुछ और हो. सेकंड है कि बच्चे की अगर डेवलपमेंट ठीक नहीं है, बच्चे का उठना बैठना लेट हुआ है या उसकी स्पीच लेट हुई है, तब उन केसेस में भी हो सकता है कि हमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि बच्चे को एपिलेप्सी है या नहीं है. थर्ड कंडीशन है कि ये जो इवेंट्स हैं जिसमें बच्चा टाइट हो जाता है या फिट्स होते हैं, ये नींद में है या फिर बच्चा खेल रहा है, वो रो नहीं रहा, बिल्कुल प्लेफुल चाइल्ड है एंड देन ही सडनली हैज दिस इवेंट, दैट मीन्स ही कैन हैव ए एपिसोड ऑफ सीजर्स या एपिलेप्सी हो सकती है. सो इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसा है. इम्पॉर्टेंट है कि वो जो इवेंट्स होते हैं वो क्या सिर्फ हमेशा रोने के बाद ही होते हैं. अगर इवेंट्स सिर्फ रोने के बाद होते हैं तो ये सिवियर ब्रेथ होल्डिंग स्पेल हो सकते हैं. सो जब बच्चे को पूरा प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, एग्जामिन किया जाता है, तब डॉक्टर समझते हैं कि इसमें हमें टेस्ट कुछ कराने की ज़रूरत है या ब्रेथ होल्डिंग स्पेल का ही मैनेजमेंट करना है. दूसरा सवाल आता है कि ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल होते क्यों हैं. सो व्हाई डज सम चिल्ड्रन हैव ब्रेथ होल्डिंग स्पेल. ये एक एक्सट्रीम रिएक्शन है बच्चे का जब वो रोता है, स्पेशली इन पेन. अगर बच्चे को चोट लगी है, वो चोट से रो रहा है, तब बच्चे को ये इवेंट हो सकते हैं. सेकंड है कि अगर बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है और आपने उसको मना कर दिया, सो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ एंगर ये इवेंट होता है और बच्चा रो रहा होता है, तब उसे ब्रेथ होल्डिंग स्पेल होता है. तो जनरली ये अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है बच्चे को, उसे खून की कमी है, हीमोग्लोबिन लेस देन 12 ग्राम है और साथ में आयरन की कमी है, तब ये इवेंट ज़्यादा कॉमन है. सेकेंड कंडीशन, कुछ केसेस में अगर हार्ट में छेद है, दिल में छेद है, तभी भी ये इवेंट होते हैं कि बच्चे रोते रोते नीले हो जाते हैं और बेहोश हो सकते हैं. सो या तो ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जिसको हम न्यूट्रिशनल कहते हैं वो हो सकता है. सेकेंड है कि कोई कार्डियक डिसऑर्डर है, तब हो सकता है. थर्ड जो लास्ट आता है वो है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, कि बच्चे को कोई प्रॉपर मिर्गी की बीमारी है, उसकी वजह से ये हुआ है. सो ज़्यादा करके ये नॉन न्यूरोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, न्यूरोलॉजिकल केसेस कम होते हैं. स्पेशली जिनमें डेवलपमेंट का इशू है उनमें हम न्यूरोलॉजिकल कॉजेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. इसमें जो हम ट्रीटमेंट करते हैं मेनली है कि मेडिकल मैनेजमेंट है फॉर द न्यूट्रिशन एंड कुछ स्पेशल न्यूरो की मेडिसिन होती है जो कि अगर सिवियर ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है तब दिया जाता है. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू टेक द क्लियर हिस्ट्री, बच्चे को क्लियरली एग्जामिन करें और ये देखें कि ये सिर्फ ब्रेथ होल्डिंग स्पेल हो सकता है और कुछ अदर डिफरेंशियल्स नहीं हैं. और अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ न्यूरो के टेस्ट करें और मोस्ट केसेस में हम टेस्ट करते भी नहीं हैं. बच्चे को हम मेडिकल मैनेजमेंट पे और रीअश्योरेंस करके उन्हें समझा के एडवाइस करते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीजर मिमिकर. नॉट ऑल केसेस ऑफ those who seems like seizures are epileptic conditions. It can be one of those conditions where there is no need of any investigation and no need of any treatment. So this is breath holding spell. Thank you.